हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार सिंह इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। एक बार फिर आपके बीच हूँ। एक कहानी जो मैं आप लोगों से बांटना चाहता था, शेयर करना चाहता था। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है और जब इस धरती पर गौतम ऋषि रहा करते थे। और मुझे ठीक ठीक गांव का नाम स्मरण नहीं आ रहा है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे रामपुर, आज का रामपुर नहीं। एक गांव है जहाँ जो कि गंगा नदी किनारे था। और ऋषि मुनि जो थे उस गांव में लगभग 5,000 की आबादी थी। तो वो किसी मतलब उसी गांव में नदी के तट पर रहा करते थे एकांत में। उनका एक समय भी था लोगों से मिलने का, एक निश्चित विशेष समय होता था जो जनमानस थे उनसे मिला भी करते थे। तो ऋषि मुनि की दैनिक क्रियाएं थीं। वह सुबह जब मुर्गा बांग लगाता था तो उठा करते थे, उठकर देखते थे कि ये तारा यहाँ से वहाँ चला गया, उस पेड़ को पार कर गया। इसका मतलब मुझे आलस नहीं करना चाहिए और अपने दैनिक क्रिया पर स्नान ध्यान करने निकल जाना चाहिए। क्योंकि उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी और उस समय के जो मुर्गे होते थे वो भी आध्यात्मिक होते थे। आज का मुर्गा तो शाम को ही मांग लगाता है। खैर, ऋषि मुनि थे, अपना कंदमूल खाया करते थे, फल फूल खाया करते थे और गांव के लोग भी अपनी श्रद्धा से अन्नदान किया करते थे। तो इसी क्रम में जब एक दिन वो गंगा तट की ओर जा रहे थे, सुबह भोर का समय था, तो उन्हें एक परछाई नजर आई। तो उन्हें पूछा, कौन है, हु इज़ देयर? तो अचानक अट्टहास करते हुए स्वर्ण गदा लिए हुए भैंसे पे यमराज प्रकट हुए, बोले, प्रभु मैं हूँ यमराज। प्रभु ने, गौतम ऋषि ने कहा कि भाई यमराज जी आप कैसे आना हुआ? तो यमराज जी ने कहा कि प्रभु मेरा तो काम ही है, मृत्यु विभाग का सर्वोच्च हूँ और 155 लोगों की एक सूची है, उसी के तहत मुआयना करने आया हूँ। लगभग 3 महीने बाद मुझे इन लोगों को ले जाना है। तो उसके बाद वो चले गए। ऋषि मुनि ने सोचा 155 लोग, फिर भी रोज़ की क्रियाओं में वो भूल गए। और जब वो समय आया, 3 महीना लगभग हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। चीख चित्कार मच उठी, हाहाकार मच गया। तब ऋषि मुनि कब याद आया? जब लोग आश्रम की तरफ पहुंचने लगे, हे प्रभु रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, हैजा फैल गया है, कलरा फैल गया है, लोग मर रहे हैं, प्रभु बचा लीजिए। तब गौतम ऋषि को याद आया। अब ऋषि मुनि थे, लोग आए थे शरण में, तो उन्होंने कहा ठीक है, सब विधि का विधान है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर लोग चले गए। दिन बीता, 2-4 दिन के अंदर 500, 1000, 1500, 2000, पूरा हाहाकार मच गया उस गांव में। तब गौतम ऋषि को गुस्सा आया, क्रोध आया कि सूर्यपुत्र यमराज हमसे झूठ बोल रहे हैं, भगवान भी झूठ बोलते हैं। मिलेंगे तो पूछेंगे जरूर कि प्रभु झूठ क्यों बोला। सच बताए तो क्या हो जाता, मैं क्या कर लेता आपका। आपने कहा था कि 155 लोग मरेंगे, यहाँ 2000 लोग मर गए। क्रोध में थे। फिर जा रहे थे सुबह और शायद मन से याद भी कर रहे थे। फिर वो परछाई नजर आई और यमराज प्रकट हुए हंसते हुए, हा हा हा। तब गौतम ऋषि बोले, आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई, ये बताइए आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप झूठ बोलते हैं, इंसान झूठ बोले तो ठीक, और आप? तब यमराज ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपको कष्ट हुआ, लेकिन मैंने तो सिर्फ 155 लोगों को मारा है। तब गौतम ऋषि को और क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि क्या ये 2000 लोग ऐसे ही मर गए? तब यमराज ने कहा, प्रभु एक सत्य बताता हूँ आपको, मैंने तो सिर्फ ये सोची है ना 155 लोगों को ही मारा, बाकी लोग तो डर के मर गए। बाकी 1850 जो मरे ना, वो डर के मर गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद ही ओवर क्राउडेड हूँ, ओवरलोडेड हूँ, एक भैंसा है मेरे पास, मुझे इतनी लोगों को लेके जाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के
ये जो पुरानी कहानी है, प्राचीन कहानी, उसका सारांश या भाव हम लोग यही समझ सकते हैं कि देखिए, जो चीज़ें कहा जाता है ना कि लिखी हुई हैं वही जो राम रचि राखा, लेकिन जो शेष जो चीज़ें हैं वो जो हमारे बस में है, वो हमारा मन है, हमारी शक्ति है, आत्मशक्ति है, और हमको भय पे विजय प्राप्त करना है। जो होना है तो वो हो ही जाएगा, लेकिन डर के नहीं मरना है, भय से नहीं मरना है। धन्यवाद, नमस्कार।